आज के सेशन में हम टू हैव का स्टडी करेंगे। अब टू हैव का यूज़ हम कब करते हैं वो सीखते हैं। हम टू हैव का यूज़ करते हैं पोजीशन यानी कि ओनरशिप के बारे में बात करने के लिए। इन शॉर्ट, जब हमें ओनरशिप के बारे में बात करनी रहेगी तो हम टू हैव का यूज़ करेंगे। नाउ एग्ज़ाम्पल्स कैसे बनाने हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ, सब्जेक्ट प्लस, फिर उसके बाद आएगा हैव या फिर हैज़। हैव आता है प्लूरल के लिए, उसमें एक एक्सेप्शन है जो कि आए, और हम हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। और उसके बाद आता है एंड में ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये प्रेजेंट के लिए हुआ स्ट्रक्चर। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ जॉब, मेरे पास जॉब है। अब इसको अगर निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल पॉजिटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास जॉब है, वी हैव अ जॉब। तुम्हारे पास जॉब है, यू हैव अ जॉब। त्याच्याकडे जॉब आहे, उसके पास, उस लड़के के पास जॉब है, ही नहीं, लड़के के लिए हम ही यूज करेंगे। ही हैज़ अ जॉब। तिच्याकडे जॉब आहे, शी हैज़ अ जॉब। त्यांच्याकडे जॉब आहे, दे हैव अ जॉब। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। मेरे पास जॉब है, हमारे पास जॉब है, तुम्हारे पास जॉब है, उसके पास जॉब है, उस लड़की के पास जॉब है, दे हैव अ जॉब, उनके पास जॉब है। ये प्रेजेंट में हुआ। अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है। हम हैव हैज़ की जगह लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड लगाना है हमें। हैड प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी सम एग्जांपल्स। मेरे पास जॉब था, आई हैड अ जॉब। हमारे पास जॉब था, वी हैड अ जॉब। तुम्हारे पास जॉब था, यू हैड अ जॉब। उस लड़के के पास जॉब था, ही हैज़ अ जॉब। उस लड़की के पास जॉब था, शी हैज़ अ जॉब। उनके पास जॉब था, दे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे गलत हो गया है, फिर से बताती हूँ मैं। तुम्हारे पास जॉब था, यू हैड अ जॉब। उस लड़के के पास जॉब था, ही हैड अ जॉब। मैं यही पूछने वाली थी मैम आपसे अभी कि मतलब हेड यूज करना है ना अपने को पास्ट हाँ के लिए। हाँ, उस लड़की के पास जॉब था, शी हैड अ जॉब। उनके पास जॉब था, दे हैड अ जॉब। ओके, अब ये हो गए पास्ट के एग्जाम्पल्स पॉजिटिव। ये है पास्ट के एग्जाम्पल्स। अभी फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे विल हैव। क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे विल हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जॉब होगी, आई विल हैव अ जॉब। हमारे पास जॉब होगी, वी विल हैव। मैम कुड यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हमारे पास जॉब होगी, वी विल हैव अ जॉब। तुम्हारे पास जॉब होगी, यू विल हैव अ जॉब। उसके पास जॉब होगी, ही विल हैव अ जॉब।
उस लड़की के पास जॉब होगी, शी विल हैव अ जॉब। उनके पास जॉब होगी, दे विल हैव अ जॉब। अब ये जो है ये हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। अंडरस्टूड। अब हम सीखेंगे इसका निगेटिव में कन्वर्जन कैसे करना है। नहीं है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जब कहना है नहीं है तो हम यूज़ करते हैं डोंट हैव, या फिर हम यूज़ करते हैं डजंट हैव का। डजंट हैव का, डोंट हैव या फिर डजंट हैव। आपने जो सेंटेंस बताया था उसमें डायरेक्टली नॉट लगाया था, तो ऐसा नहीं करना है। आई हैव नॉट अ जॉब, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है फ्रेम। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है वो अब डिटेल में सीखेंगे। मेरे पास जॉब नहीं है, आई डोंट हैव अ जॉब। हमारे पास जॉब नहीं है, वी डोंट हैव वी डोंट हैव अ जॉब। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, यू डोंट हैव अ जॉब। उस लड़के के पास जॉब नहीं है, ही डजंट हैव अ जॉब। उस लड़की के पास जॉब नहीं है, शी डजंट हैव अ जॉब। उनके पास जॉब नहीं है, दे डोंट हैव अ जॉब। अब पास में जब कोई चीज़ नहीं थी तो हम डिड नॉट हैव का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डिड नॉट हैव का। डिडंट, उसको हम बोलते हैं डिडंट हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जॉब नहीं था, आई डिडंट हैव अ जॉब। हमारे पास जॉब नहीं था, वी डिडंट हैव अ जॉब। तुम्हारे पास जॉब नहीं था, यू डिडंट हैव अ जॉब। उस लड़के के पास जॉब नहीं था, ही डिडंट हैव अ जॉब। उस लड़की के पास जॉब नहीं था, शी डिडंट हैव अ जॉब। उनके पास जॉब नहीं था, दे डिडंट हैव अ जॉब। फ्युचरसाठी जे आहे आपण विल नॉट हैव वापरणार। फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे विल नॉट हैव का। विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास जॉब नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ जॉब। हमारे पास जॉब नहीं होगा, वी विल नॉट हैव अ जॉब। तुम्हारे पास जॉब नहीं होगा, यू विल नॉट हैव अ जॉब। उसके पास जॉब नहीं होगा, ही विल नॉट हैव अ जॉब। उस लड़की के पास जॉब नहीं होगा, शी विल नॉट हैव अ जॉब। उनके पास जॉब नहीं होगा, दे विल नॉट हैव अ जॉब। वेरी सिंपल। अभी देखो, अगर क्वेश्चन अगर पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन नाउ, राइट? तो जब क्वेश्चन पूछना होगा तो हम बहुत सिंपल है, डूडल्स को बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा वो अब हम स्टडी करेंगे।
तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे डू डज। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास जॉब है? डू आई हैव अ जॉब? क्या हमारे पास जॉब है? मैम कुड यू प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। डू वी हैव अ जॉब? क्या तुम्हारे पास जॉब है? डू यू हैव अ जॉब? क्या उस लड़के के पास जॉब है? तो यहाँ पे आएगा डज। डज ही हैव अ जॉब? क्या उस लड़की के पास जॉब है? डज शी हैव अ जॉब? क्या उनके पास जॉब है? डू दे हैव अ जॉब? डू दे हैव अ जॉब? अब ये प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए डिड आएगा। क्या आएगा? डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास जॉब था? डिड आई हैव अ जॉब? क्या हमारे पास जॉब था? डिड वी हैव अ जॉब? क्या तुम्हारे पास जॉब था? डिड यू हैव अ जॉब? क्या उसके पास जॉब था? डिड ही हैज, यहाँ पे हैव ही आएगा। क्या उसके पास जॉब था? डिड ही हैव अ जॉब? क्या उस लड़की के पास जॉब था? डिड शी हैव अ जॉब? क्या उनके पास जॉब था? डिड दे हैव अ जॉब? अभी फ्यूचर में जो है हम विल का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम विल का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे आता है सेंटेंस। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं अभी। क्या मेरे पास जॉब होगा? विल आई हैव अ जॉब? क्या हमारे पास जॉब होगा? विल वी हैव अ जॉब? क्या तुम्हारे पास जॉब होगा? विल यू हैव अ जॉब? क्या उसके पास जॉब होगा? विल ही हैव अ जॉब? क्या उस लड़की के पास जॉब होगा? विल शी हैव अ जॉब? क्या उस लड़की के पास जॉब होगा? क्या उनके पास जॉब होगा? विल दे हैव अ जॉब? हियर इट गोज़। तो देखो अभी हमने इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस स्टडी किए जो कि ऐसे आते हैं। अब जब क्वेश्चन होगा तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव के लिए। बट निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर होगा सेंटेंस तो हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर को जो अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आएगा डोंट या फिर डजंट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद आएगा हैव, देन आएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास जॉब नहीं है? डोंट आई हैव अ जॉब? क्या मेरे पास जॉब नहीं है? डोंट आई हैव अ जॉब? उसके बाद क्या हमारे पास जॉब नहीं है? डोंट वी हैव अ जॉब? क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं है? डोंट यू हैव अ जॉब? क्या उसके पास जॉब नहीं है? डजंट ही हैव अ जॉब? क्या उस लड़की के पास जॉब नहीं है? डजंट शी हैव अ जॉब? क्या उनके पास जॉब नहीं है?
डोंट दे हैव अ जॉब। अब ये प्रेजेंट टाइम के हो गए। पास्ट टाइम के अगर हमको फ्रेम करने हैं तो वो आएंगे ऐसे। हमें लेना पड़ेगा डिडंट। क्या लेना पड़ेगा? डिडंट। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास जॉब नहीं था? इसका आएगा Didn't I have a job? Didn't I have a job? क्या मेरे पास जॉब नहीं था? क्या हमारे पास जॉब नहीं था? Didn't we have a job? क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं था? Didn't you have a job? क्या उसके पास जॉब नहीं था? Didn't he have a job? क्या उस लड़की के पास जॉब नहीं था? Didn't she have a job? क्या उनके पास जॉब नहीं था? Didn't they have a job? और अगर फ्यूचर का होगा सेंटेंस तो हम लेंगे यहाँ पे विल को। क्या लेंगे हम? विल। तो विल नॉट को हम कहेंगे वोंट। वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास जॉब नहीं होगा? Won't I have a job? Won't I have a job? क्या हमारे पास जॉब नहीं होगा? Won't we have a job? क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं होगा? Won't you have a job? क्या उसके पास जॉब नहीं होगा? Won't he have a job? क्या उस लड़की के पास जॉब नहीं होगा? Won't she have a job? क्या उनके पास जॉब नहीं होगा? Won't they have a job? इस तरीके से आएंगे फ्यूचर के क्वेश्चंस। ये हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आज हमने स्टडी किया है टू हैव। अब टू हैव का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं पोजीशन या फिर ओनरशिप के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एग्जाम्पल्स कैसे फ्रेम किए हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस स्टडी किए, फिर उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था। देन नेगेटिव सेंटेंस थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इस तरीके से हमने प्रोसीड किया है। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।